Hello guys, you are watching JK24/7 News and welcome to the another episode of Influencers Talk, जहां हम लेकर आते हैं आपके मन पसंदीदा सोशल मीडिया स्टार्स को और कंटेंट क्रिएटर्स को। तो जो आज की हमारी गेस्ट है वो अपने खाने के अंदाज से हर किसी को लुभाना जानती है। तो चलिए मिलाते हैं आपको डिम्पल अरोड़ा से, जिनको आप जानते हैं फूडी ल्यूनेटिक के नाम से। तो चलिए। सो हाय डिम्पल, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे? बढ़िया। तो जैसे कि आपका नाम है, आप तो है तो डिम्पल अरोड़ा, लेकिन आपने अपना इंस्टाग्राम में नाम रखा हुआ है फूड ल्यूनेटिक। तो इसका मतलब क्या हमारे ऑडियंस को होता है और कैसे ये नाम आपने सोचा कि ये रखना चाहिए? सो बैक व्हेन आई स्टार्टेड 4 years बैक, तो उसमें क्या था, मतलब आई वांटेड टू कीप समथिंग रिलेटेड टू फूड बिकॉज मेरे को था कि आई स्टार्ट विद समथिंग फूड एंड एवरी यूज़र नेम विच आई वॉज पिकिंग वो ऑलरेडी या तो हो चुका था या फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा था। तो मैंने तो बस रैंडमली स्टार्ट किया था अपना पेज। तो मैंने ऐसी फूड ल्यूनेटिक इज समवन हु इज क्रेजी अबाउट समथिंग, और क्रेजी मतलब वो पागलपन वाला क्रेजी। तो आई जस्ट रैंडमली डिड इट, और फिर उसके बाद अब इतना ग्रो हो गया पेज, तो आई थॉट कि नाउ आई कैन नॉट चेंज इट, तो बस। ओके, सो जैसे अब फूड था आपका कि आपने फूड ब्लॉगिंग को चुना, तो ऐसा कुछ तो होगा कि किसी ने आपको इनकरेज करा होगा, फिर कैसे आपने इसको ऑप्ट करा? टू बी ऑनेस्ट दिस वॉज जस्ट अ रैंडम शॉट। मतलब मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सारी ऐसे स्कूल कॉलेजेस में जाते थे, तो स्नैपचैट तब बहुत पॉपुलर था, तो और मतलब रैंडमली फ़ोटोज़ खींचना खाने की। सो आई जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग दैट, और फिर एक दिन बड़ा हो गया पेज। आई डिडंट रियलाइज पीपल स्टार्टेड मतलब लाइकिंग, एनकरेजिंग सो मच, तो बस। तो डिम्पल, जैसे कि आप एक बीटेक कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट रही हैं, लेकिन आप अब फूड ब्लॉगिंग को अपना फुल टाइम प्रोफेशन की तरह कर रही हैं, तो डिफ़िकल्ट रहा था पेरेंट्स को कन्विंस करना या फिर अपने आप को कि मतलब कंप्यूटर साइंस छोड़ के एज अ फूड ब्लॉगर बनना? See, it was difficult for me to get into some other profession after doing software engineering, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, to be honest. So initially my parents were like कि मतलब ये क्या है, बिकॉज यू नो दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत न्यू है फॉर द जनरेशन विच इज़ अबव अस। तो अभी भी उनको डाइजेस्ट नहीं होता है कि व्हाट एम आई डूइंग। आई मीन इफ़ आई टेल देम कि मेरे पास ब्रांड्स आ रहे हैं एंड आई एम मेकिंग मनी थ्रू ब्रांड्स, तो दे आर लाइक कि उनको लगता है कि मैं उनको बेवकूफ़ बना रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो या लाइक आई थिंक नाउ दे आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। सो इट टुक टाइम बट येस। ओके, तो जैसे कि आप जो हैं कैमरा फेस करती हैं, है ना, तो आप पर कोई तो होगा जो आपकी वीडियो बनाता होगा, एडिट करता होगा, तो वो सब कौन है? राइट नाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन। दोस्तों के साथ जाते हैं तो दोस्त लोग वीडियो बना देते हैं, या फिर किसी फ्रेंड्स के, किसी ब्लॉगर्स के साथ चले गए, बट एडिटिंग आई डू ऑन माई ओन। तो मतलब आप सब कुछ खुद ही मैनेज कर रही हैं, शूट भी? राइट नाउ आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन, बट आई एम प्लानिंग टू हैव अ टीम इन कमिंग months you can say. ओके, तो इक्विपमेंट्स वगैरह जैसे शूटिंग हो गए, तो मतलब आप अपने फ़ोन से ही शूट करती हैं? हाँ, आई हैव अ फ़ोन, आई यूज़ आईफोन, और आई हैव अ कैमरा कैनन का, बट उससे मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ क्योंकि वो आई एम लिटिल थोड़ा टेक्नोलॉजी का मुझे है, तो बट या आई विल स्टार्ट डूइंग इट थोड़ा टाइम में। और जैसे कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा पेजेस बन गए हैं फूड ब्लॉगिंग के, हर कोई फूड ब्लॉगिंग करना चाहता है, सब कंपटीशन है, सब अपना चैनल खोल रहे हैं, सब ग्रो करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ग्रो हो। तो उन जो यंग ब्लॉगर्स हैं उनके लिए आपकी कोई टिप है कि कैसे वो फास्टली ग्रो कर सके अपना चैनल? सी अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको फूड ब्लॉगिंग करनी है या फिर अगर आपको कोई भी इन्फ्लुएंसिंग करनी है, तो इट्स जस्ट अपना कंटेंट यू हैव टू कीप ऐसा जो सबसे अलग हो, एंड यू नो इफ़ यू आर डूइंग जो सब कर रहे हैं तो फिर आपको वो स्पेशल फैक्टर नहीं है आपके लिए। तो जस्ट डू समथिंग डिफरेंट एंड जस्ट फॉलो योर पैशन, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, नेवर डाउट योर सेल्फ। जैसे कि डिम्पल, देखा गया कि फूड ब्लॉगिंग में आप जाते हैं बाहर, फूड टेस्ट करते हैं, फूड रिव्यू देते हैं, फिर ऑडियंस को बोलते हैं कि वो भी जाएं टेस्ट करें। लेकिन आजकल जो है फूड ब्लॉगिंग अलग ही हो गया है, जो ब्लॉगर्स हैं वो अपनी खुद की रेसिपीज़ बना रहे हैं। तो आपकी भी ऐसी कोई अपनी पर्सनल रेसिपी है? मैंने वैसे यूजुअली जब कुकिंग स्टार्ट करी थी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो कुछ था नहीं, तो घर पे रेसिपीज़ बनाना शुरू किया। मेरी एसेट्स ऑनेस्टली ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है, बट येस माय मॉम मेक्स वेरी गुड साग, तो मैंने उनकी रेसिपी डाली थी जो कि उन्होंने ही बनाई थी और मैंने उनको शूट किया था। एंड माय चाचा ही कुक्स रियली गुड चिकन, तो उनके होता है ना कि शुरू से वही रेसिपीज़ बनाते हैं, दे डोंट फॉलो एनी यूट्यूब चैनल, या खुद सब करते हैं, तो वही आई शॉट
बाकी मेरी कोई बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एट कुकिंग, तो मेरी कोई खुद की रेसिपी तो नहीं है। खुद की कोई रेसिपी नहीं है मतलब आपकी। ओके, तो जैसे कि आप नोएडा में रहती है, तो नोएडा में ऐसा कोई ऑडियंस को बताइए कोई फेवरेट आपका रेस्टोरेंट हो या फिर कोई स्ट्रीट फूड जो लोगों को भी जाके ट्राई करना चाहिए। एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो देर इज़ वन प्लेस पिज़्ज़ा बिस्ट्रो जहाँ मैं बहुत जाती हूँ, 104 में है वो, और मैं इतना जा चुकी हूँ, मेरे लोग बोलते हैं कि भाई बख्श कर दे, मतलब बख्श दे इस जगह को, कितना जाएगी। एंड स्ट्रीट फूड की बात करें तो हाँ, बहुत सारे स्ट्रीट फूड है देयर, मतलब एक चंदा मोमोज है सेक्टर 26 में, एंड काफ़ी सारे यार, मतलब मैं बोलने लगूंगी तो यार लॉट ऑफ प्लेसेस, बट या दीज 2 प्लेसेस यू शुड गो। तो जैसे कि डिम्पल, देखा गया कि इंस्टाग्राम में तो आपके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप यूट्यूब में भी आपके कुछ पेजेस हैं जिन मतलब आप पर उसमें रेगुलर नहीं है, रेगुलर बेसिस में आप उसमें वीडियोस नहीं डाल रही है, नहीं ब्लॉगिंग कर रही हैं। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्विच करना चाहती हैं? मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम जो है ना, वो भी थोड़ा ऐसा फंबल सा लगता है, बिकॉज बीच में कई क्रिएटर्स के ऐसे अकाउंट डिलीट हो गए, तो मुझे तो ऐसा हो जाता है कि अगर ये डिलीट हो गया तो क्या होगा। तो बट आई थिंक यूट्यूब इज़ द फ्यूचर। तो मेरा इन फ्यूचर यही प्लान है कि मैं अपने यूट्यूब को ग्रो करूँगी और वहाँ पर ज़्यादा रेगुलर होने की मेरा टारगेट है। सो डिम्पल, देखा गया है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जैसे कि आप भी एक कंटेंट क्रिएटर, तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंटेंट टाइम टू टाइम अपना शेयर करना और साथ ही साथ ऐसी वीडियोस डालना जो लोगों इंगेजमेंट भी हो लोगों की। तो इसका कोई टाइम शेड्यूल होता है आपका या फिर आप कैसे मैनेज करती हैं? सी सोशल मीडिया इज़ वेरी चैलेंजिंग, और आजकल तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्या पोस्ट करें कि जो वायरल हो जाए, या फिर ऐसा कुछ कि जो लोग रिलेट कर पाए। तो लोगों से जो रिलेटेड कंटेंट हो, मतलब जिससे लोग रिलेट कर पाए कि हाँ, मतलब यू नो दिस इज़ समथिंग विच पीपल रिलेट टू। एंड ऑल्सो कमिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबल रहना। जैसे कोविड था, तो मैं उस टाइम पे जब लॉकडाउन था, तो मैं अगर उस टाइम पे बाहर की वीडियोस डालूँ, स्ट्रीट फूड की वीडियोस डालूँ, तो दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, राइट? क्योंकि आई डो नॉट वांट और एनकरेज माय ऑडियंस कि आप बाहर जाके खाना खाओ, स्ट्रीट फूड खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ। सो आई स्टार्टेड मेकिंग घर पे कंटेंट। सो या आई फील कि कंटेंट क्रिएटर्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपको ऐसा कंटेंट डालना है जो आपके ऑडियंस ग्रैब कर पाए। सो डिम्पल, अभी तो आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक होता है ना कि ये एक नंबर है कि आपको ये नंबर चाहिए, तो ऐसा क्या नंबर है? ऐसा कोई नंबर नहीं है, आई जस्ट वांट टू ग्रो। और मतलब जब ऐसा था कि जब 50,000 थे तो होता था 100 के हो जाए, अब है कि 150 के हो जाए, तो दिस इज नेवर स्टॉपिंग। एक्सपेक्टेशन नेवर एंड्स। एग्जैक्टली। सो डिम्पल, आपने दिल्ली में, एनसीआर में और नोएडा में तो बहुत सारी रेसिपीज़ वगैरह ट्राई करी होगी, बहुत सारे फूड रिव्यूज़ दिए होंगे, पर कभी ऐसा प्लान करें कि किसी और सिटी में, इंडिया में ही किसी और सिटी में जाके फूड ब्लॉगिंग करने का? मेरा लखनऊ और हैदराबाद जाने का बहुत मन है। सो आई प्लान्ड, जब फर्स्ट वेव का सीन हो रहा था कोविड, तो मैंने प्लान भी करी थी ट्रिप। आई बुक्ड ऑल माई टिकट्स एंड एवरीथिंग, बट नहीं हो पाया। सो उसके बाद सब कुछ ऐसा पोस्टपोन होता रहा, बट आई एम प्लानिंग दिस ईयर सितंबर ओनली मेरा हैदराबाद जाने का प्लान है। सो या आई गो। ओके, जैसे डिम्पल, देखा गया है कि जो फूड ब्लॉगिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है, सबके अपने अपने कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ अपना स्टाइल है। तो आपका क्या ऐसा स्टाइल या एलिमेंट है कि जो आपको दूसरे फूड ब्लॉगर से अलग करता है? लाइक एज यू सेड कि सबका अलग अलग है। सो आई थिंक दैट यू नो आई एम वेरी ट्रू टू माई पर्सनैलिटी इवन ऑन माई सोशल मीडिया। मतलब जैसी मैं हूँ नेचुरली, मैं वैसी रहती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन पीपल दे ट्राई टू पोर्ट्रे समथिंग एल्स ओनली। आई हैव सीन लाइक कोई भी, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि दैट आई एम ट्रू टू वट आई एम एक्चुअली। दैट मेक्स मी डिफरेंट, आई थिंक, नो ऑफेंस। Okay, so what's your ultimate goal in food blogging? I want to earn a lot of money and I want to become really famous, like you know, so that when my parents walk on the street, so उनको बोले कि आप डिम्पल के मम्मी पापा हो। That's my goal. That's nice. आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि प्यार तो आपको मिलता होगा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा, लेकिन हेट ट्रेड भी उसके साथ आपको ज़रूर मिलती होगी, कोई हेट कमेंट्स वगैरह मिलते होंगे, तो उन सब से आप डील कैसे करते हैं? आप मतलब उनको इग्नोर करना ज़्यादा पसंद करेंगी या फिर उनको रिप्लाई करना? हाँ, अब तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, बिकॉज इट्स लाइक एवरी सेकेंड कॉमेंट इज हेट कॉमेंट ओनली। बट इनिशियली तो बहुत इफेक्ट करता था, लाइक सीरियसली, बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू इट। ऐसा लगता था कि यार अननोन लोग हैं,
तो अननोन्स कैसे जज कर सकते हैं. बट अब मुझे लगता है कि लोगों का काम है, बकवास करते हैं लोग, एंड बहुत हेट आता है. हाँ मतलब यू नो पीपल स्टार्ट कमेंटिंग कि अरे इतना खाते हो, अरे आप मोटे हो जाओगे, अरे ये हो जाओगे. अरे मैं तो बहुत पोलाइटली बोल रही हूँ, बहुत गंदी तरीके से कमेंट्स आते हैं. बट आई थिंक दैट्स फाइन, लोग तो करेंगे जज, तो आई जस्ट इग्नोर. तो जैसे कि डिम्पल होता है कि फनी इंसिडेंट भी होता है, कभी फैन मूवमेंट होता है, कभी आप बाहर जा रहे हो, कोई आपसे टकरा गया, कोई आपको पहचानने लग गया, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कुछ ऐसा फैन मूवमेंट या फिर कोई फनी इंसिडेंट? सो आई वेंट टू ये होते हैं JLN, उसमें हॉर्न के फेस्टिवल्स एंड ऑल ही होते रहते हैं. सो आई वेंट टू वन ऑफ दोज एंड आई वेंट विद 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन. तो वहाँ पे देवर ग्रुप ऑफ कॉलेज किड्स, तो दे केम एंड दे वर लाइक कि डिम्पल हो ना आप, डिम्पल हो ना. तो मैं मतलब थोड़ा लगा कि मुझे ओके पीपल्स आर रिकॉग्नाइजिंग मी. बट जो मेरे फ्रेंड्स थे तो दे वर लाइक कि अरे वाह यार डिम्पल तू तो बहुत फेमस है. तो मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग हो गया था बिकॉज पहले ही आई वॉज सो शाय कि मतलब यू नो दे वर लाइक कि कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू एंड ऑल. तो आई एम नॉट यूज टू इट, मतलब आई एम नो सेलिब्रिटी. तो या दैट वॉज वेरी यू नो फनी इंसिडेंट यू कैन से. तो थैंक यू सो मच डिम्पल आपके इस कीमती समय देने के लिए और हमको अपना इंटरव्यू देने के लिए. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज इंटरव्यू. चलिए अब एक और सेगमेंट खेलते हैं डिम्पल के साथ, ब्लाइंड फोल्डेड, और देखते हैं कि कौन इसमें जीतता है. सो गाइज हमारा इंटरव्यू राउंड जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब हम डिम्पल और हमारी टीम मेंबर रूपाली के साथ एक फन सेगमेंट करने वाले हैं जिसमें हम दोनों को करेंगे ब्लाइंड फोल्ड और हम रखेंगे कुछ फूड आइटम्स और देखेंगे कि दोनों में से कौन बिल्कुल सही तरीके से उन फूड आइटम्स को पहचानेगा. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. हम ये राउंड शुरू करते हैं. दोनों को मैंने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है. आप देख सकते हैं कि सारे फूड आइटम्स हमने रख दिए हैं. सबसे पहले मैं आपको रूल बता देती हूँ. मैं दोनों को ये फूड आइटम्स दूंगी और जो सबसे पहले पहचानेगा उसको टैप करना है और देखते हैं कि कौन सबसे पहले फूड आइटम्स को पहचानता है और कौन सबसे पहले टैप करता है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं उठाती हूँ ये वाला आइटम. लीजिए डिब्बू. हाँ, तो आप दोनों खाएं और बताएं क्या है. तो सबसे पहले रूपाली ने टैप करा, तो रूपाली बताओ. These are the kurkures. करेक्ट. रूपाली को बिल्कुल फ्लेवर भी पता है कि ग्रीन फ्लेवर है ये. तो चलिए नेक्स्ट आइटम उठाते हैं. So I got 1 point right. या तो टेम्पल ने सबसे पहले टैप करा. नाचोस हैं. करेक्ट. ये पॉइंट मिलता है टेम्पल को. तो दोनों का 1-1 हो गया है. अब हम कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं. Oreo. ये दोनों ने साथ साथ करा था, तो दोनों का 1-1 पॉइंट हो गया. रूपाली ने टेस्ट नहीं करा पर उसने पहली टैप कर दी. Some muffin. नहीं. Cake. तो अब नेक्स्ट आइटम देखते हैं. That wafer. Some. ओके. रूपाली फूड में आप डिम्पल से जीत ही सकती शायद. चलिए एक और ट्राई करते हैं, कुछ अलग सा जो शायद दोनों को पता ना हो. Okay, I know this.
This is cream roll. Like something that. Chocolate sticks. Yeah. I was about. तो डिम्पल जो है अभी तक राउंड जो है जीत रही है। ओके, अब हम एक लास्ट आइटम ट्राई करते हैं और देखते हैं, मतलब ये बहुत बेसिक कॉमन सा है, देखते हैं कौन बता पाता है। This is टेस्ट तो करो। Cadbury वाला thing. Lotte Choco Pie. Lotte Choco Pie. गलत गलत गलत। Five star. नो। चलिए नाम मत बताइए कि क्या है, पर हाँ बेसिक क्या है, नॉर्मल नॉर्मल। Chocolate. हाँ चॉकलेट तो है। हाँ डिम्पल है पहले बताया। करेक्ट करेक्ट, मार्स है, मार्स है। तो डिम्पल जो है, हाँ आप दोनों हटा दीजिए। तो जो ये राउंड है वो डिम्पल जो है वो जीत चुकी है। डिम्पल ने सबसे ज्यादा गेस करे हैं, तो रूपाली फूड चैलेंज में डिम्पल से नहीं जीत सकती आप। I think ये सही बात है. मैं अब खुद को हारा हुआ महसूस कर रही हूँ. But it's fine. Yeah. सो गाइज हम ये वाला अपना जो गेम है ये यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, आप लोगों ने बहुत मजा किया होगा। हम लोगों ने तो, क्योंकि हमको तो बहुत मजा आया। जैसे हम देख सकते हैं रूपाली जो है वो अभी भी खा ही रही है। वो अभी भी सदमे में कि वो हार चुकी है, तो वो खा के टेस्ट पहचान रही है सबका। तो ये वाला जो हम है वाला शो एपिसोड हम अपना यहीं पे खत्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले संडे एक नए इन्फ्लुएंसर के साथ। जब तक के लिए अलविदा।